Hello students, how are you? I hope you all will be fine and safe at your home with your family members. Myself Renu Thama from Gateway International Senior Secondary School Bagpat. Welcome to you in your online class of math subject जिसमें आज आप अपनी एक्सरसाइज 10.3 के ये जो क्वेश्चन नंबर 2 था जो तुम्हारा लेफ्ट था उसको करेंगे पहले, फिर उसके बाद बाकी के काम स्टार्ट करके आगे के पार्ट को करेंगे। नाउ कम टू योर क्वेश्चन नंबर 2। ये बुक में ही समझना है आपको, देखिए, और बुक में ही करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है कंप्लीट द फॉलोइंग क्यूब्स और क्यूबॉइड। ये जो आपको क्यूब और क्यूबॉइड दिए हैं इसकी फिगर को इसमें कंप्लीट करना है। ये डॉट्स हैं, इसको मिलाकर। अब सबसे पहले आपको ये दिया हुआ है तो आपने क्या करना है, यहाँ पर इसको देखो एक डॉट छोड़ के मिलाया हुआ है, तो आप यहाँ पर भी इसको एक डॉट करके ऐसे इसको नीचे लेंथ वाइज सीधा ले जाएंगे और सेम इसको ऐसे ले जाएंगे। इसको इससे 1 2 3 में ज्वाइन करा है तो आप इसको इससे ऐसे ज्वाइन करेंगे। सेम वे इसको इससे ज्वाइन करेंगे। बन गया ये आपका क्यूबॉइड। नेक्स्ट बी पार्ट देखिए इसका, और बी पार्ट में आपको ये यहाँ पर सबके नीचे आप 1 1 1 1 इस तरीके से, और एक इसको इससे ज्वाइन करा इस तरीके से, इस पॉइंट से इसको इससे ज्वाइन करा, इसको इससे ज्वाइन किया आपने, और ये यहाँ यूँ ज्वाइन कर दिया, ये यहाँ यूँ ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ये बन गया आपका, क्या बन गया आपका, ये क्यूबॉइड। ठीक है, इसी तरीके से आपको ये बाकी सारे भी बनाने हैं। नेक्स्ट, और आप इसका और छोटा भी बना सकते हैं चाहे तो आप इसको, ठीक है, इसको यहीं तक ले लें, ठीक है, यहाँ तक ले लें, आप यहाँ तक भी बना सकते हैं आप इसको इतने में, इसको यहाँ से ज्वाइन करें, ठीक है, और इसको यहाँ ले जाएं 1, ये छोटा वाला आपका क्यूबॉइड बन जाएगा इस तरीके से। नीचे वाला पिक्चर अगर आप रब कर दें तो ये आपका छोटा पिक्चर बन जाएगा जिसे आप कहेंगे। देखिए आप इसको कैसे मिलाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ज्वाइन दीज टू पॉइंट्स और इसको इससे मिलाएंगे। अब इसके बाद इसको यहाँ से ज्वाइन कीजिए और इसको यहाँ से, ये बन गया आपका क्यूबॉइड। इसी तरीके से सेम वे आपने इसको इससे ज्वाइन करना है, यहाँ पर इस डॉट से, इसको इससे, और यहाँ 1 2 3 जितना ये 1 2 3 है इसको इससे मिलाइए, ज्वाइन कीजिए। अंदर भी इसको इस पॉइंट से ले जाइए और इसको इससे मिलाइए और इसको इससे, ये बन गया आपकी फिगर। इस तरीके से आप इसके ये जो है बाउंड्री बना सकते हैं। और इसको क्लीन देखिए थोड़ा सा अच्छे से, दोबारा ड्रॉ करके दिखाती हूँ मैं आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको इससे ज्वाइन किया, ठीक है, ये दोनों आपस में ज्वाइन किए, इसको इतना जितना है 1 2 3, तो इसी तरीके से 1 ये यहाँ तक ले गए, इन दोनों को आपस में ज्वाइन किया आपने, ठीक है। अब ये अंदर का भी अगर आपको शो करना है तो इसको इससे मिलाइए, ठीक है, और इसको इससे, और ये आपस में, ठीक है, ये बन गया आपका क्यूबॉइड इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट अब आप आ जाइए इस पर, ई पार्ट पर। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। ये तो ज्वाइन किया हुआ था आपका, ये भी क्या करा आपने, सबसे पहले इसको इससे, ये इससे, और ये इस तरीके से ले गए और इसको इससे मिलाया, है ना, और फिर ये आपस में ज्वाइन कर दिए, ये बन गया आपका क्यूबॉइड। ठीक है, ये इससे ज्वाइन कर दिया और इसको इससे। नेक्स्ट अब इस पर आ जाइए, पहले इन दोनों को ज्वाइन कीजिए, ये यहाँ पर सबके नीचे 1 1 एक साइज़ के बना दिए सीधे, इसको इससे मिलाइए, इसको इससे मिलाइए, बन गया आपका। नेक्स्ट बी फिगर में आप क्या करेंगे, इसको इससे ज्वाइन कीजिए, यहाँ 1 2 3 4 इतना ले जाइए, ये इससे ज्वाइन कीजिए, नीचे लाइए, इससे मिलाइए। अगर अंदर का शो करना है इसको यूँ और इसको यूँ मिला दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अब आपकी फिगर एफ, ये दोनों आपने ज्वाइन किए, ठीक है, तीनों 1 2 3 1 2 3, ये भी इसको इससे ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है, ये यूँ ज्वाइन कर दीजिए, ये यूँ और ये यूँ, बन गई आपकी फिगर। इज़ दैट क्लियर। अब आप पढ़ेंगे इसके आगे के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखिए टारगेट ओलंपियाड का क्वेश्चन नंबर 1 है। ए टैंक ऑफ वाटर हैज़ ए स्क्वायर बेस एंड ए हाइट इज़ हाफ ऑफ इट्स लेंथ। एक पानी का जो टैंक है वो एक टैंक है जो पानी से पूरा भरा हुआ है और उसका बेस कैसा है, स्क्वायर, और उसकी हाइट जो है वो हाफ है उसकी लेंथ की, ठीक है, एंड हाइट जो है वो लेंथ की हाफ है जब
सम पीबेल्स, कुछ इसमें पत्थर जो हैं ड्रॉप डाले जाते हैं इनटू इट, इसके अंदर 1/4 ऑफ वाटर, उस पानी का 1/4 पानी, जितना उसके अंदर टैंक के अंदर पानी फिल है उसका 1/4 वाटर फ्लोज आउट, बाहर निकलता है। इफ़ द वॉल्यूम ऑफ द, अगर वॉल्यूम वाटर दैट फ्लोज आउट, जो पानी बाहर निकल रहा है उसका वॉल्यूम कितना है 8000 सेंटीमीटर क्यूब, देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ द टैंक, तब टैंक की डायमेंशन यानी कि लेंथ, ब्रेथ, हाइट आपसे पूछी है। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। एक टैंक है जिसका बेस कैसा है स्क्वायर और हाइट कैसी है लेंथ की हाफ। तो अब आप ऐसा पिक्चर बनाएंगे, सबसे पहले टैंक बनाएंगे, ये टैंक स्क्वायर बेस का, देखिए मैं कैसे बना रही हूँ, ये बना दिया। ये सब साइड बराबर है, चारों साइड बराबर है, और जो लेंथ है वो इसकी हाफ है, तो हमने इसकी आधी ले ली, ये इतनी हो गई, ठीक है, ये हो गई, ठीक है। इनको ज्वाइन कर दिया, ये बन गया आपका वाटर टैंक, ठीक है। अगर ये तुम्हारी x है तो ये भी x है, और ये h कितनी है x/2, आ गई समझे। ये l, ये b और ये h, लंबाई चौड़ाई बराबर हो गई, तो बेस कैसा हो गया आपका स्क्वायर, और हाइट जो है इसकी हाफ हो गई। अब इसके अंदर जो है इसका वॉल्यूम कितना हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनिए। ए टैंक इज फुल ऑफ वाटर हैज़ ए स्क्वायर बेस, एक टैंक पूरा पानी से भरा हुआ है और इसकी हाइट जो है वो लेंथ की हाफ है, और बेस कैसा है इसका स्क्वायर, ठीक है। वैन, जब इसके अंदर सम पीबेल्स जो हैं, कुछ पीबेल्स डालते हैं तो इसका जितना वॉल्यूम है उसका 1/4 वाटर बाहर निकल कर आ जाता है। और इफ़ द वॉल्यूम ऑफ वाटर, जो पानी बाहर निकल के आ जाता है दैट फ्लो, वो कितना है 8000 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 1/4 वॉल्यूम जो है वो किसके बराबर है 8000 के। तो पूरा वॉल्यूम कितना होगा पहले उसे निकाल लीजिए, ठीक है। अब इस तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस फिगर लेट L ऑफ टैंक, लेंथ ऑफ टैंक, लेंथ ऑफ टैंक इक्वल x, मान लो लेंथ जो है तुमने टैंक की x मान ली, सो इट्स ब्रेथ भी कितनी हो जाएगी, वो भी जब लेंथ और ब्रेथ बराबर होगी जब ही तो स्क्वायर बेस होगा। सो इट्स ब्रेथ ऑफ टैंक, दिस वन इज आल्सो x, ब्रेथ भी x हो गई। अब इसका हाइट कितनी बताइए, एंड हाइट ऑफ टैंक कितनी हो जाएगी, हाइट ऑफ टैंक, दिस वन इज हाफ ऑफ x या x/2। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब इसका वॉल्यूम x की फॉर्म में निकालेंगे, वॉल्यूम इक्वल वॉल्यूम ऑफ टैंक, वॉल्यूम मीन्स इसकी कैपेसिटी, जितना इसके अंदर पानी भरा गया है वो मीटर क्यूब में इसमें निकाल सकते हैं, क्योंकि मीटर क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब में दिया तो सेंटीमीटर में ही मान लो, ये x सेंटीमीटर, ये x सेंटीमीटर, ये x/2 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम कितना हो गया L इंटू बी इंटू एच, फॉर्मूला पता है आपको सभी को, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। आपने ये फॉर्मूला लगाया, अब इसमें आपने वॉल्यूम रख दिया, कितना हो गया x मल्टीप्लाई x/2, ये हो गया आपका वॉल्यूम। अब इस वॉल्यूम का 1/4 जो है हिस्सा वो कहाँ निकल गया बाहर, तो 1/4 कितना हो गया, इसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो 1/4 हो जाएगा, इट मीन्स या 1/4 से मल्टीप्लाई करते हैं। 1/4 ऑफ वॉल्यूम ये जो है आपका कहाँ निकल गया, इसका बाहर फ्लो हो गया है, और ये जो बाहर निकल गया वो पानी कितना है 8000, दिस वन इज 8000, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। देखो ये दिया हुआ ना 8000 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये जो बाहर निकला पानी है वो कितने के बराबर है 8000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है। अब लिख सकते हो आप यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार जो 8000 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है वो किसके बराबर है, इस पूरे लेंथ ब्रेथ हाइट जो वॉल्यूम निकला ये इसका 1/4, ठीक है, इसका 1/4 पानी जो है वो बाहर निकला तो वो इसके बराबर है। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये 4 और 2, 4 2 जा कितना होगा 8, और 8 यहाँ से आपका कहाँ चला जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में इधर, ठीक है, तो ये 8 यहाँ आ जाएगा, 4 2 जा 8 मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा इधर, तो हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई 8 फिर 1000, 1 2 3,
दिस वन इक्वल एक्स मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई एक्स, एक्स क्यूब। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब इसके बाद अब आपको क्या निकालना, एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू निकालेंगे, वो कितनी हो जाएगी, 8 8 जा कितना होता है 64। ये हो गया 64 मल्टीप्लाई 1000 पे 64 8 मल्टीप्लाई 8 को आप कर सकते हो 8 8 जा 64 6 और 8000 यानी कि 64 मल्टीप्लाई 1000 64 मल्टीप्लाई 1000 हमने ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब इसका आपको क्यूब रूट निकालना है। क्यूब रूट समझते हैं, जो चीज़ 3 बार मल्टीप्लाई होती है उसकी मतलब एक सेम नंबर में, एक्स क्यूब का मतलब क्या था, एक्स मल्टीप्लाई एक्स। तो इसी तरीके से आप ये देखो, ये किस चीज़ की, ये होता है 4 4 जा 16 16 4 जा 64। ये क्या हो गया आपका 4 आप इसको लिख सकते हो 4 मल्टीप्लाई 4 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64। इसी तरीके से आप इसको 1000 को लिख सकते हो 10 10 जा 100 और 100 10 जा 1000। ठीक है, और इसी तरीके ये हो गया आपका एक्स क्यूब। तो अब इसको 4 3 बार है, 10 3 बार है, ये 4 का क्यूब मल्टीप्लाई 10 का क्यूब, इट मीन्स ये हो गया एक्स क्यूब। तो 4 और 10 को एक जगह मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो गया 40, सीधा 40 भी लिख सकते हो ऐसे, 4 मल्टीप्लाई 10 का क्यूब इक्वल एक्स क्यूब। ये पावर 3 को हम क्यूब भी कहते हैं। ठीक है, 4 10 जा 40, 40 का क्यूब इक्वल एक्स का क्यूब। बाय कंपेयरिंग एक्स इक्वल किसके हो जाएगा 40 के। जब एक्स क्यूब 40 क्यूब के बराबर है तो एक्स किसके हो जाएगा 40 सेंटीमीटर के। और एक्स क्या थी आपकी, इसकी लेंथ। तो अब लिख सकते हो, सो लेंथ ऑफ टैंक ये आपकी कितनी आ गई, दिस वन इक्वल लेंथ हो गई टैंक की कितनी आई, एक्स यानी कि 40 सेंटीमीटर। और ब्रेथ कितनी आ गई इसकी, ब्रेथ BREADTH, ब्रेथ ऑफ टैंक दिस वन इज आल्सो 40 सेंटीमीटर, ये भी एक्स थी। और हाइट कितनी हो जाएगी इसकी, आधी, हाइट ऑफ टैंक HT हुआ, HEIGHT। ठीक है, हाइट ऑफ टैंक कितनी हो जाएगी, इसका हाफ 40/2, 40/2 कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। ये हो गई आपकी तीनों डायमेंशन। आपसे पूछा था फाइंड द डायमेंशन ऑफ द टैंक, टैंक की डायमेंशन बताओ, आपने यही मानी थी पहली वाली, एक एक्स, ये एक्स और ये x/2। तो आप ये एक्स की वैल्यू जो 40 थी तो ये 40, ये 40 और ये 40/2 यानी कि 20 सेंटीमीटर। दिस इज़ योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको रीड करके सुनाती हूँ, ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका टारगेट ओलंपियाड में क्या है, वॉल्यूम्स ऑफ ए गिवन क्यूब एंड ए क्यूबॉइड आर इक्वल। आपको दो चीज़ दी हुई है, एक क्यूब और एक क्यूबॉइड, और दोनों का वॉल्यूम इक्वल है। क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड, और जिसकी सारी साइड इक्वल होती है, तीनों साइड लेंथ ब्रेथ हाइट बराबर होती है, वो फिगर क्यूब कहलाती है। ठीक है, और क्यूबॉइड लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, ये इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला है, और दोनों के वॉल्यूम इक्वल है। आगे क्या कहा है क्वेश्चन में, द लेंथ ऑफ क्यूबॉइड इज ट्वाइस द लेंथ ऑफ क्यूब। जो क्यूबॉइड है उसकी लेंथ जो है, क्यूबॉइड की लेंथ ट्वाइस मीन्स दुगनी है किसकी, क्यूब की लेंथ की। ठीक है, और ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड हाफ द लेंथ ऑफ क्यूब, और जो उसकी क्यूबॉइड की ब्रेथ है, चौड़ाई है, वो क्यूब की लेंथ की हाफ है। फाइंड द हाइट ऑफ क्यूबॉइड, और क्यूबॉइड की हाइट पूछिए वो कितनी होगी। अब यहाँ पर आप देखिए इसको, क्वेश्चन को, आपके पास दो ऑप्शन हैं, दो चीज़ें हैं, टू टाइप से फिगर हैं, एक तो क्यूबॉइड और एक क्यूब। ये क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक तो आपको गिवन है ये क्यूब, ठीक है, और इसकी ये साइड भी S मान लो, ये भी S और ये भी S, तो जब तो क्यूब कहलाएगा, ये हो गया क्यूब। ठीक है, और दूसरी तरफ आपको एक क्यूबॉइड दिया है जिसकी लेंथ तो डबल है और ब्रेथ हाफ है। ठीक है, तो इस तरीके से लिखिए इसको। ठीक है, और हाइट आपसे पूछी है। ठीक है, तो ये जो है ये कितनी हो जाएगी, ये लेंथ है, तो लेंथ बराबर इसकी डबल ट्वाइस की मतलब 2s हो गई, लेंथ 2s हो गई, और ये क्या है इसकी ब्रेथ, और ब्रेथ कितनी है इसकी हाफ, यानी कि s/2। यहाँ तक समझ आया। और हाइट h आपसे पूछी है कितनी होगी, और क्या गिवन है, दोनों का वॉल्यूम बराबर है, ये क्यूबॉइड है। ठीक है, और क्या गिवन है एक तो ये क्यूब और एक ये क्यूबॉइड, इसके अंदर क्या गिवन है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब
वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड ये गिवन है। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या है आपका, साइड मल्टीप्लाई साइड मल्टीप्लाई साइड, ठीक है। और इसका क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। अब यहाँ वैल्यू रखती है साइड, इसकी क्यूब की साइड को आपने क्या माना, एस मल्टीप्लाई एस, ठीक है। अब यहाँ पर लेंथ कितनी है इसकी, 2s, ठीक है। ब्रेथ कितनी है इसकी, s की फॉर्म में ही इसको लिखिए, ब्रेथ कितनी है s/2। और हाइट आपसे पूछी है, ये h लिखिए आप, या हाइट ही लिख दीजिए, HEIGHT। हाइट की वैल्यू आपको निकालनी है। आपने यहाँ तक समझ में आ गया। ये तो तीनों साइड बराबर s और लेंथ को आपने कितना मान लिया, 2s, और ब्रेथ कितनी होगी, s/2। अब यहाँ से 2 से ये 2 कैंसिल, ठीक है। अब हाइट आपसे पूछिए तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर ये दोनों s कहाँ आ जाएंगे, इधर लेफ्ट, इसके नीचे राइट हैंड साइड पर, लेफ्ट हैंड साइड पर। तो s मल्टीप्लाई s अपॉन s मल्टीप्लाई s इक्वल हाइट। अब देखिए हाइट आपको निकालनी है, तो इस s से s कैंसिल हो गया, इस s से ये s कैंसिल हो गया, 1 जा कर लो चाहो तो अब आपका कितना रह गया, हाइट किसके इक्वल होगी, s के। तो हाइट जो है किसकी, ये हाइट है, ये हाइट किसकी है, क्यूबॉइड की। सो हाइट ऑफ क्यूबॉइड किसके बराबर है, सो हाइट ऑफ क्यूबॉइड इक्वल है साइड ऑफ क्यूब, ये इसी के इक्वल है, ठीक है। हाइट ऑफ क्यूबॉइड इक्वल साइड ऑफ क्यूब। अब आ गया आपको समझ में ये क्वेश्चन, ठीक है। हाइट किसके इक्वल हो जाएगी, साइड के। यही है आपका क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि हाइट कितनी होगी, फाइंड द हाइट ऑफ क्यूबॉइड। तो यू विल राइट हाइट ऑफ क्यूबॉइड इक्वल लेंथ ऑफ क्यूब या साइड ऑफ क्यूब, एक ही बात है, ठीक है। इस तरीके से लिखेंगे, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। अब आपको यहाँ पर देखिए मैथ्स लैब एक्टिविटी दिखाई गई हैं। अब इसके बारे में आपको बताती हूँ, ये आपको कर सकते हो तो आप अपने घर में कर लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है टू ड्रॉ फ्रंट व्यू, साइड व्यू एंड टॉप व्यू ऑफ डिफरेंट शेप्स। जो अलग अलग शेप्स होती हैं उनकी आपको फ्रंट व्यू यानी कि सामने से व्यू मीन्स देखना, सामने से कैसे दिखाई देती है वो पिक्चर बनानी है, ड्रॉ करनी है। साइड व्यू अगर आप उसको साइड से देखते हैं, लेफ्ट राइट भी बताई जाएगी उस साइड से, तो वो कैसी दिखाई देती है। टॉप व्यू बिल्कुल ऊपर से देखें तो वो कैसी दिखाई देती है। तो उसकी अलग अलग जो शेप्स होती हैं वो आपको इसमें ड्रॉ करनी है। मटेरियल्स रिक्वायर 20 to 30 ब्लॉक्स एंड पेंसिल। 20 से 30 ब्लॉक, ये आप बच्चे खेलते हैं उसमें ब्लॉक बना बना के, वो इस टाइप के जो ब्लॉक्स हैं वो आपको चाहिए, और पेंसिल चाहिए। मेथड क्या तरीका है, कलेक्ट ब्लॉक्स एंड पाइल दैम वन ओवर द अदर टू फॉर्म ए शेप। अब ब्लॉक को इकट्ठा कीजिए और उनका पाइल में ढेरी लगाइए, एक के ऊपर एक रखकर अलग अलग शेप में, ठीक है। लेट अस नाउ ड्रॉ इट्स साइड व्यू, फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू। अब जो है इसके साइड व्यू, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू जो है वो ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ पर आपको एक पिक्चर दी हुई है बराबर में, देखिए ये दिख रही है आपको पिक्चर। तो ये अगर इस पिक्चर को आप साइड से देखेंगे तो आपको सिर्फ ये सीढ़ी थोड़ी दिखाई देगी साइड से, तो बस 1 2 3 3 आपको ऐसे दिखाई देंगे खड़े हुए पिलर। तो इस तरीके से 3 ब्लॉक ऐसे दिखाई देंगे, ये साइड व्यू हो गया। इस साइड से अगर आप इसको देख रहे हैं तो आपको ये ऐसी दिखाई देगी, ठीक है। इस साइड से देखेंगे तो भी और इधर से देखेंगे तो भी, दोनों साइड से आपको इसकी इधर लेफ्ट राइट दोनों साइडों से आपका इसका व्यू ऐसे ही दिखाई देगा। अब आती है बात फ्रंट व्यू की। जब आप फ्रंट से सामने से इसको देखेंगे तो आपको कैसे दिखाएगा, ऊपर एक ब्लॉक, फिर 2, फिर 3, इस तरीके से। तो ये हो गया इसका फ्रंट व्यू, सामने से ऐसे दिखाई देगी ये। टॉप व्यू, जब इसके आप ऊपर देखेंगे तो आपको ये नहीं दिखाई देगा, सीधा यहाँ दिखाई देगा। ऊपर से हाइट थोड़ी दिखाई देगी, ऊपर से आपको ये 1 2 3 दिखाई देंगे बस सिर्फ। तो टॉप व्यू इसका इस तरह दिखाई देगा।
अब इसके बाद आपको क्या करना है, रिपीट दिस अदर शेप्स। अब ऐसे ही दूसरी शेप्स बनाइए, जैसे ये ब्लॉक को का पाइल बनाएगा, ढेर बनाएगा, इसी तरीके से इसका ढेर बनाइए और इससे अलग अलग बनाइए। नाउ ट्राई टू मेक डिफरेंट शेप्स यूजिंग डाइस एंड ड्रॉ देयर फ्रंट, साइड एंड टॉप व्यूज। अब जो है, अब आप इसी तरीके से जो लूडो का डाइस होता है, ऐसे जो है जो क्यूब शेप में होता है, उसको उससे अलग अलग तरह की पहले आप बनाइए, शेप्स बनाइए, फिर उनके फ्रंट, साइड और टॉप व्यूज वो लिखने हैं आपको। नाउ यू अंडरस्टैंड क्या करना है आपको, ठीक है। और मोर प्रोजेक्ट में ये भी मैं आपको समझा देती हूँ, आप इसको घर में कर सकते हैं। क्रिएट योर ओन मेजरिंग ग्लास, आप अपना खुद नापने का ग्लास बनाएं। कैसे बनाएंगे, टेक सम वाटर इन ए ग्लास एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर एज 0। अब ग्लास में पानी लीजिए, जैसे ये इसमें पिक्चर में दिखाया गया है, और इसमें 0 तक, इस पर सब नीचे पर 0 मार्क करा। ड्रॉप 5 मार्बल्स इन इट एंड मार्क द न्यू लेवल ऑफ वाटर एज 5 मार्बल्स। अब इसमें 5 जो है, आप मार्बल्स कहते हैं, कंचे कह सकते हैं, कंचे जो हैं होते हैं गोलियां, तो इनको जो है स्क्वायर शेप में होती हैं, इनको इसके अंदर डालेंगे सेम शेप के। और इसके बाद पानी का लेवल कितना ऊपर चला जाता है उसको आप मार्क करने के निशान लगा देंगे। तो 5 पर पहले तो 0 था, अब 5 पर ये कितना हुआ, वहाँ पर आप मार्क कर देंगे, निशान लगा देंगे ग्लास में कि ये ट्रांसपेरेंट, ये कांच वाला ही ग्लास लेना, आप स्टील या किसी और उसका नहीं लेंगे, जिससे ट्रांसपेरेंट होगा तभी तो आपको दिखाई देगी इसकी वाटर की हाइट। कीप ऑन एडिंग 5 मार्बल्स ईच टाइम एंड क्रिएट योर मार्किंग ऑन द मेजरिंग ग्लास टिल 40 मार्बल्स। अब आप इसमें अगली बार फिर 5 डालें, फिर निशान लगाएं। तो पानी का लेवल मान लो पहले यहाँ था, फिर यहाँ हो गया, तो यहाँ पे निशान लगाया, फिर अगले 5 डाले, फिर निशान लगाया, फिर अगले 5 डाले, फिर निशान लगाया। पानी जितना जितना ऊपर जाता जाएगा, मान लो अब देखो यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है वाटर लेवल, तो आपने यहाँ पर निशान लगाया, और ये 40 पूरा होने के बाद है तो यहाँ पर निशान लगाया, तो 40 में इतना, इससे पहले इतना, इससे पहले इतना, ऐसे से निशान लगाएंगे। तो जब तक आप निशान लगाएंगे, जब तक आप 40 इसमें डाल देंगे। 40 डालने का मतलब आपने कितने टाइम्स डाले, 5 करके, 5 8 या 40, तो 8 बार आपने इसमें डाले, तो 8 निशान 0 से 8 तक आपने मार्क किए होंगे, 8 टाइम्स मार्क किया। नाउ फाइंड द वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ मार्बल और फिर बॉल। अब इसका जो वॉल्यूम है मार्बल्स, या फिर आपने इसमें जो भी बॉल डाल सकते हैं, जो भी चीज़ आपके घर में सेम वॉल्यूम वाली, सेम कैपेसिटी वाली, जो सेम जगह घेरती है, वो वाली चीज़ इसमें डालनी है। अब इसने मार्बल का यूज़ किया, आप इसमें कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ मार्बल के शेप में इसका वॉल्यूम निकाल दिया। इरेजर के शेप में निकाल सकते हैं, पेंसिल्स, लेमन, पेपर वेट और ड्रॉपिंग वेट बाय ड्रॉपिंग दैम इन द ग्लास व्हेन यू द वाटर इज मेजर लेवल 0। अब इसमें अलग अलग चीज़ें भी डाल सकते हैं। जब पानी का लेवल 0 था तो ये देखो ये कितना ऊपर जाएगा, जब अपने बॉल डाला तो ये 0 से यहाँ पर पहुँच गया। वो निशान लगे हुए, जो मार्बल्स का जो निशान लगा होता है, उसी की टर्म से अब निकाल सकते हो कि एक बॉल डालने पर कितने मार्बल्स के बराबर इसका वॉल्यूम ऊपर हुआ, एक इरेजर डालने पर पानी वाटर का वॉल्यूम कितने लेवल जो है हुआ, पेंसिल के का वॉल्यूम कितने मार्बल्स के वॉल्यूम के इक्वल है, इसी तरीके से लेमन का वॉल्यूम कितने मार्बल्स के वॉल्यूम के इक्वल है। जितना मान लो आपने 10 मार्बल्स में यहाँ तक गया इसका, ठीक है, 2 मार्क्स तक गया, और इतने ही में ही आपने एक लेमन डाला तो बराबर हो, इसका मतलब 10 मार्बल्स का वॉल्यूम 2 लेमन के इक्वल है। ये आपको समझने वाली बात है जो इसमें समझाई गई है, ठीक है। व्हेन द वाटर इज मेजर लेवल 0, इस तरीके से आपने इसको डाला जब 0 लेवल से। नोट द चेंज इन द लेवल ऑफ वाटर एंड क्रिएट ऑन ऑब्जर्वेशन टेबल। अब इस जो है चेंज जितना भी वाटर लेवल में हुआ उसको नोट करेंगे, और इस तरीके से आप अपनी ऑब्जर्वेशन, जो भी आपने इसको देखा, देख के आपको समझ में आया, उसको किस में करना है, आपको अपनी कॉपी में नोट करना है, ठीक है, ऑब्जर्वेशन टेबल को। ओके, नाउ यू अंडरस्टैंड दिस एक्टिविटी। अच्छे से लगी, आप इसको घर में करके देखिए ज़रूर, आपको अच्छा लगेगा। इस तरीके से आप अपना खुद एक मेजरिंग मीटर बना सकते हैं, जिसके अंदर आप कोई भी चीज़ों को अपनी जो है ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, स्केल वगैरह, इनको भी नाप कर देख सकते हैं कि ये कितने मार्बल्स कितने उसके बराबर हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए अब अपनी रिवीजन स्टेशन एक्सरसाइज पर। कम टू योर रिवीजन स्टेशन एक्सरसाइज चैप्टर की। अब इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ द फ्रंट व्यूज, साइड व्यूज एंड टॉप व्यूज ऑफ द फॉलोइंग फिगर एंड आल्सो फाइंड देयर वॉल्यूम। अब इनके फ्रंट, साइड और टॉप व्यूज निकालने हैं। अब यहाँ पर ये देखो, ये फिगर आपको फ्रंट से कैसी दिखाई दे रही है, फ्रंट व्यूज लिखा जाएगा तो आपका कैसा होगा, एक क्या बनेगा, ये एक रेक्टेंगल बनेगा जिसकी ये 3 यूनिट है लेंथ, और ब्रेथ कितनी, हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट ले लो या ब्रेथ मान लो, ये 2 यूनिट। तो ये हो गया इसका फ्रंट व्यू, समझ में आया। अब इसका साइड व्यू लेना है, तो साइड में भी आपको सेम दिखाई देगा, ये 3
और ये 2 इस तरीके से। ये और ये दोनों व्यूज़ आपके सेम होंगे। अब जब इसका आप टॉप व्यूज़ देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, 3 ऐसे और 3 ऐसे, यानी कि ये स्क्वायर होगा। तो इस तरीके से आप इसके ये बना सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर ही आपको एक का बना के दिखाना चाहूँ तो देखो अब आप इसका साइड व्यू कैसा होगा। साइड व्यू में आपका एक रेक्टेंगल ऐसा दिखाई देगा आपको, ठीक है। ये हो गए 2 और यहाँ पर कितने होंगे 1 2 3, ऐसा होगा ये साइड व्यू। टॉप व्यू बिल्कुल फ्रंट व्यू सेम होगा, फ्रंट व्यू ऐसा ही होगा। और टॉप व्यू में क्या होगा, देखो 1 2 3 ऐसे और 1 2 3 ऐसे, तो बस एक लाइन और बढ़ जाएगी, ये बन जाएगा आपका टॉप व्यू। आप इसको खुद बना सकते हैं इजीली, ठीक है। कॉपी में अच्छे से ड्राइंग से बनाइए, ड्राइंग वाले जो प्लेन पेज पर, और फिर उसको फिर कॉपी में पेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड है बी। इस पिक्चर को देखिए, जब आप इसका फ्रंट व्यू देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, फ्रंट से ये दिखाई देंगे 4 और इसके सेकंड वाले के ऊपर आपको एक ये दिखाई देगा। तो ये अगर फ्रंट व्यू अगर मैं आपका इसको ड्रॉ करना चाहूँ तो आपका कैसा दिखाई देगा, आप यहाँ पर देखिए। ये हो गया, ये 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 और ये 4, 1 2 3 4। शेप थोड़ी सी आपको ऐसी दिखाई दे रही है, पर 1 2 3 4 स्क्वायर होंगे। और जो सेकेंड स्क्वायर है इसके ऊपर आपको एक स्क्वायर और फ्रंट से ऐसे दिखाई देगा। जब आप सामने से देखेंगे तो आपको ये पिक्चर भी यहीं दिखाई देगी। तो इस तरीके से आपको ये इसका क्या है, फ्रंट व्यू, ठीक है। अब इसका जब ये हो गया कौन सा, फ्रंट व्यू, एफ बी कर दूँ मैं जिससे आपको समझ में आए। अब इसका साइड व्यू, जब आप इसको साइड से देखेंगे इस साइड से तो आपको 1 2 3 4 ये स्क्वायर दिखाई देंगे और लास्ट वाले के ऊपर आपको एक स्क्वायर दिखाई देगा। तो कैसे दिखाई देंगे आप यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं इसको, ठीक है। 1 2 ये होगा आपका, इस तरीके से आपको दिखाई देगा 1 2 3 4 3 और 4, ठीक है। ये ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। और इसके ऊपर आपको एक लास्ट वाले के ऊपर, इसकी हाइट तुम्हें थोड़ी ज़्यादा दिखाई देगी, ये 2 तक दिखाई देगा आपको, ठीक है। देखिए आप इसका जवाब, ये तो आपको समझ में आ गया, इसका फ्रंट व्यू हो गया, ठीक है। इस तरीके से ये और ये हो गया इसका फ्रंट व्यू। जब आप इसका साइड व्यू लिखेंगे, साइड व्यू देखेंगे तो कैसे बनाएंगे, साइड से ये तो फर्स्ट वाले उस पर 2 दिखाई देंगे आपको यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद ये 1 1 के दिखाई देंगे। तो आपको साइड से ये ऐसा दिखाई देगा कि आपको हाइट तो इसकी 2 तक दिखाई देगी, यहाँ पर 1 2, ठीक है। और ये जो है ये 3 जो है 1 2 3, इसकी हाइट 1 1 दिखाई देगी, ठीक है। 1 2 3, समझ में आई बात। ये ऐसा दिखाई देगा आपको साइड से, लास्ट वाले पर आपको 2 दिखाई देंगे ब्लॉक और ये बाकी सारे सिंगल। साइड से आपको ये ऐसा दिखाई देगा। अब जब आपको अगर इसका टॉप व्यू कहा जाए, ये हो गया इसका साइड व्यू। जब टॉप व्यू कहा जाएगा तो आपके 1 2 3 4 1 2 3 4 4 बाई 4 का स्क्वायर दिखाई देगा, 4 ऐसे 1 2 3 4 और 4 ही आपको ऐसे 1 2 3 4, समझ में आया। 4 बाई 4 का स्क्वायर दिखाई देगा। जब आप टॉप से देखेंगे तो आपको ये इसी पे ऐसे दिखाई नहीं देगा अलग से, बस ये दिखाई देगा, ठीक है। अब सेम वे आप इस पर आ जाइए। इसमें आपका ये क्योंकि स्क्वायर है, आप देखिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 क्यूब है, ये क्यूबॉइड हो गया। तो ये फ्रंट से तो आपको 5 बाई 5 का स्क्वायर दिखाई देगा, जैसा आपको ये दिख रहा है, बिल्कुल ऐसे ही बनाना है फ्रंट से, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। अब साइड व्यू में आपको कैसा दिखाई देगा, देखो 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5 बाई 4 का क्यूबॉइड दिखाई देगा। फ्रंट व्यू तो आपको दिख रहा है बिल्कुल सेम जैसा ये है, एज इट इज़ बनाएंगे। और इधर आप कैसा बनाएंगे, इसमें एक जो है ये कम कर देंगे, कितना, ये वाली लाइन सिर्फ इतना, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 1 2 3 4 और हाइट कितनी 5 तक, ऐसा एक क्यूबॉइड बनाएंगे साइड व्यू के लिए। अब टॉप व्यू आ जाइए। टॉप व्यू में आप देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 4 बाई 5 का आपको इसमें फिर वैसे ही बनाना है। तो टॉप व्यू और साइड व्यू ये दोनों तो आपके सेम होंगे 5 बाई 4 के, 5 इस ऐसे और 4 ऐसे और ऐसी साइड व्यू में। और जो सामने फ्रंट व्यू है इसमें 5 बाई 5 का स्क्वायर दिखाई देगा। बना सकते हो आप इजीली, खुद बनाइएगा अपना। ये देखिए डी में आपको पहले आपको फ्रंट व्यू तो आपको दिख ही रहा है, जैसा आपकी ये चीज़ ना बनाइए तो आपका फ्रंट व्यू हो जाएगा।
सिंपल है। डी का ऐसे बनाइए, ये वाली फिगर दिखाइए, ये सब दिखाइए, 1 पे 2, ये सब दिखाइए, बस ये पीछे का मत दिखाइए। तो ये हो गया फ्रंट व्यू। अब इसका साइड व्यू अगर आप इधर से बनाते हैं तो आपको 1 2 3 4 चाहे इधर से देखिए 4 आपको ऐसे बनाने हैं। साइड व्यू कैसा होगा, सीधा स्ट्रेट और इसमें 4 ब्लॉक्स, 1 2 3 4 ऐसे बनाएंगे। ये हो गया साइड व्यू, ठीक है। अब टॉप व्यू में 1 2 3 4 5 ऐसे दिखाएंगे, बस ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे 5 दिखा दोगे, हो गया साइड व्यू। आप अपने आप बनाइएगा इसे, ठीक है, अच्छे से बना सकते हो आप, स्केल पेंसिल की यूज़ करके अच्छे से बनाइएगा अपनी कॉपी में। विच ऑफ दीज नेट कैन बी मेड अप इंटू क्यूब्स और क्यूबॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, इसमें पूछा है कि इसमें से ये जो नेट है ये कौन सा क्यूब या क्यूबॉइड को बनाएगा। अभी मैंने पीछे दिखाया था, तो उसके हिसाब से आप इसको आइडिया लगाइए कैसे बनेगा इससे क्यूब। अगर आपने इसको खड़ा कर दिया, इस हिस्से को पूरा खड़ा कर दो और ये वाला इस पर मिला दो, ये होगी 2 साइड इसकी। सेम इसको भी आपने खड़ा कर दिया और ये भी इसके बराबर में आ गया। ये वाली पोर्शन कहाँ आ गया, यहाँ पर, ये इसके यहाँ पर खड़ा हो गया, ये यहाँ पे इसके साइड में खड़ा हो गया, ये इसकी ये वॉल बन गई और ये ऊपर से फ्लैप हो जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका किसका, क्यूब का मॉडल, ठीक है। बी से आपका कुछ नहीं बनता, क्यों, आपके ये दोनों खड़े कर दिए खड़े, तो ये बी आपका कुछ नहीं बन सकता बी से आपको। और सी से देखिए, सी से क्या करेंगे आप, पहले इन दोनों इसको खड़ा कीजिए, इसको बेस रखिए, ये बेस रखा आपने, इसको किया कवर, ठीक है, और ये घूम के इस पे नीचे आ गया और फिर ये इस साइड लग गया, ये दोनों साइड हो जाएंगे। ये 4 हैं, 1 2 3 4, ठीक है ना। ये 1 2 3 4 आपके क्या हो जाएंगे, ये तो आपकी चारों साइड हो जाएगी ऐसे, एक ये, एक ऊपर, एक इधर, एक इधर, ये हो गई। ये चारों ये बन जाएंगी साइड और एक इस साइड का वॉल हो जाएगी, एक इस साइड की, ये बंद होकर क्यूब बन जाएगा। तो दिस वन इज आल्सो क्यूब, ये क्यूब और ये वाला क्यूब, और ये आपका कुछ नहीं बन सकता इसके। अब इसको डी को देखिए, डी से ये जो जब सारी साइड इक्वल स्क्वायर शेप में नहीं है तो ये नेचुरली क्यूबॉइड का, पर क्यूबॉइड बन सकता है या नहीं। ये देखिए, आपने इसको खड़ा किया, इसको खड़ा किया, ठीक है, और ये इसके ऊपर आ गया, इधर का तो फ्लैप है ही नहीं, तो ये बंद ही नहीं होगी फिगर, तो ये वाला भी आपका कुछ नहीं बन सकता। अब ई को देखिए, हाँ ई से आप ड्रॉ कर सकते हैं। ई से कैसे ड्रॉ करेंगे आप, ये आपने बेस लिया, ठीक है, ये इसकी एक वॉल इधर की हो गई, ये खड़ा हो गया, और ये इसकी इस साइड की हो गई और ये इसकी इसके ऊपर हो जाएगी और ये इधर आ जाएगी, ये बनेगा आपका क्यूबॉइड। दिस वन इज क्यूबॉइड। नाउ यू अंडरस्टैंड। अब आप इस तरह के नेट काट कर इनको आप ज्वाइन करके, जो आपकी क्रीज लाइन है इस पर आप ज्वाइन करके बनाकर भी घर से देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इतना ही सफिशिएंट है। अब 3 4 5 ये जो रिमेनिंग क्वेश्चन है मैं आपको नेक्स्ट उसमें कराऊंगी। अब आप घर में बैठकर इस तरह से बिल्कुल ये स्क्वायर शेप के और ऐसे इनको नेट को काटिए और फिर इनको फोल्ड करके देखिए। ये और ये वाले जो नेट हैं आपके इस क्रीज लाइन के हिसाब आप इनको जब ज्वाइन करेंगे तो ये दोनों तो आपके क्यूब बन जाएंगे और दिस वन जो ई फिगर है ये आपकी क्यूबॉइड बनेगी, ठीक है। और इन दोनों से आपका कुछ भी नहीं बन सकता, ठीक है, इनको छोड़ दीजिएगा। नाउ यू अंडरस्टैंड दिस एक्सरसाइज, रिविजन एक्सरसाइज। अब इसके 3 4 5 6 क्वेश्चन रहते हैं, इनको आप अच्छे से कीजिए, बहुत मज़ा आएगा आपको इनको करने में। ओके, थैंक यू।